नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 3 तृतीय पाठ डिजी भारतम पाठ के कठिन शब्दार्थ सीखे और चैप्टर का पेज नंबर 13 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है उसका हमने ट्रांसलेशन करना सीखा। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से पहले पढ़े हुए पाठ को जल्दी से रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पुनः रिपीट करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इसकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में पहले के समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था। विद्या च और विद्या भी श्रुति परंपरया यानी कि सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण, उस टेक्निक से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि और इसके पश्चात तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और इसके पश्चात जैसे जैसे समय बीता तालपत्र पर, भोजपत्र पर आदि पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनीय काले यानी कि समय के परिवर्तन के साथ साथ कागज और लेखनी के आविष्कार के पश्चात मनोगतानां भावानां, जो मनोगत जो भाव थे उनको कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, और जो टंकण यंत्र यानी कि जो टाइपराइटर है उसके आविष्कार के साथ साथ तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, जो लिखने वाली सामग्री थी, जो भी लिख करके रखा जाता था वो टंकिता सती यानी कि टाइप करके कालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधियों की यानी कि जो टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस थी वो आगे से आगे बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि, और आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामक यंत्र के द्वारा, संगणक मीन्स कंप्यूटर के द्वारा साधित होने लगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाने जाती है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग के लिए वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, वृक्षों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों का कटना न्यूनता भविष्यति, कम हो जाएगा इन फ्यूचर में। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में यह महान उपकार होगा। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था, फिर भी मैंने पुनः आपको जल्दी से रिपीट करवा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 14 पर। टर्न द पेज। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना का मतलब आज। आपणे वस्तु क्रयार्थम, आपणे मीन्स शॉप, दुकान। तो जो भी हम वस्तुएं खरीदने जाते हैं, क्रय करने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, उसमें हमें रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है कि हमारे पास रुपये हो।
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि जो कार्ड हैं उन सभी ने क्या रुपयों की पैसों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश मतलब बैंकों का भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा बहुत टाइप्स के अनुप्रयोगा जो ऐप हैं, बहुत टाइप्स के जो ऐप हैं उसकी वजह से मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्। कुत्रापि यानी कि कहीं पर भी यात्रा करनीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो। रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेलयान यात्रा पत्र से यानी कि रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से मीन्स हवाई जहाज का टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति उसकी कंपलसरी मतलब ऐसा नहीं है कि टिकट और रेल टिकट और हवाई जहाज का जो टिकट है वो आपके हाथ में ही हो, ऐसा अब ज़रूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र यानी कि सभी जो टिकट्स हैं अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी कि जो सभी टिकट्स हैं वो हमारे जो मोबाइल फ़ोन है, हमारा जो चल दूरभाष यंत्र यानी कि जो टेलीफोन है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो उसमें ईमेल आदि स्थानों पर सुरक्षित रहता है। यानी संदर्श वयम जिसको कि दिखा करके वयम यानी हम सभी सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणम यानी कि उस जो ईमेल में हमारा जो मोबाइल में जो टिकट सेव रहता है उसे हम दिखा करके आनंद पूर्वक यात्रा का आनंद सुरक्षित रूप से आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि यानी कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी उपचारार्थम आपका उपचार करने के लिए रुपयों की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क देना संभव है, दे सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि पैसे हमारी जेब में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। यानी कि तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं, यदा का अर्थ जब, वयम ये मीन्स हम सभी के हस्ते हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र आदाय हम सभी हमारे हाथ में एकमात्र जो मोबाइल फ़ोन है वो लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः, इन फ्यूचर में हम सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। तो वह दिन तो दूर है ही नहीं बच्चों। आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन हम हाथ में रखते हैं, उससे हमारे सारे कार्य हम कर सकते हैं। ठीक है, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी कि जेब में रुपयों की भी आवश्यकता इन फ्यूचर में नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादियों आवश्यकता न भविष्यति, वो भी हमारे हाथ में ही हो पासबुक चेकबुक, इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी पेमेंट करना होगा तो हम आज के टाइम में हम कर सकते हैं ना, फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, मोबाइल के माध्यम से हम कहीं पे भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए जो पुस्तकें हैं, समाचार पत्र, इनकी भी अनिवार्यता लगभग समाप्त हो गई है। मोबाइल में ही हम हमारा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक पढ़नी हो पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा
लेखनार्थम, लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका है और जो कागज है इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। नूतन अन्वेषणार्थम मतलब जो नया ज्ञान की खोज, यानी कि जो शब्दकोश होता है, यानी कि जो बच्चों डिक्शनरी होती है, इंग्लिश डिक्शनरी है, हिंदी डिक्शनरी है, तो इनकी भी हमें इन फ्यूचर में आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो भी हमारे मोबाइल फ़ोन में ही हमें ऐप के माध्यम से हम डिक्शनरी में हम वहीं पे मोबाइल में ही हम सीख सकते हैं। ठीक है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से यानी कि जो मार्ग हमारा नोन नहीं है, जो नया रास्ता हमारे लिए है, ज्ञानार्थम उसको जानने के लिए, मार्गदर्शक से जो मार्गदर्शक होता है पहले के टाइम में जो मैप होता है उसको साथ लेकर के चलते थे। ठीक है। तो इन फ्यूचर में अब मैप को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मोबाइल में ही हम जीपीएस और इसके माध्यम से हम आराम से सभी मार्गों को जान पाते हैं। ठीक है। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण, ये सभी काम सिर्फ एक यंत्र के माध्यम से ही करना पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुम चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। यानी कि शाकादि क्रयार्थम, यदि हमें घर बैठ कर के सब्जियां खरीदनी हैं, फल खरीदने हैं, विश्राम गृहों में रेस्ट हाउस है उनमें हमारा यदि कक्ष सुनिश्चित करना है, रूम बुक करना है, चिकित्सालय में हॉस्पिटल में यदि हमें फीस को भरनी है, विद्यालय महाविद्यालय स्कूल और कॉलेजेस में आपकी फ़ीस आपको भरनी है, किम बहुना दानम अपि, और कहीं पर भी हमें दान देना हो, तो ये सब काम चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से यानी कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसके माध्यम से करना संभव है। इसके लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है इन सभी कामों के लिए। पिक्चर में देखिए बच्चों, बच्चे लैपटॉप में अपना सभी काम कर रही है और पेरेंट्स के साथ में सीख रहे हैं, यानी कि आने वाली टेक्नोलॉजी को बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अंतिम पंक्ति है पाठ की, डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम है। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय द्रुत गति से तेज स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सही भी है बच्चों, आज के टाइम में मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से हम अपने सभी कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा डिजिटल इंडिया डिजि भारतम पाठ, उसका अनुवाद करना सीखा बच्चों। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।